और देखिए अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक और बड़ा अपडेट अभी की ये खबर है। क्या खबर है वो आपके सामने। पूरे मिडिल ईस्ट में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। बड़ी जानकारी, पूरे मिडिल ईस्ट में एयर स्पेस को क्लोज कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया। यानी यहां पर हवाई यातायात नहीं रहेगा, मिडिल ईस्ट से हवाई यातायात नहीं होगा, एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। पहले खबर आई इजराइल ने बंद किया, ईरान ने बंद किया, कुछ अरब देशों ने बंद किया। अब खबर आ रही है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ही ये एयर स्पेस बंद हो गया है। कई जगहों पर नो टाइम है, पहले से ही जैसे ही हमले शुरू हुए तो नो टाइम का ऐलान कर दिया गया। लेकिन अब जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो यही कि मिडिल ईस्ट में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। हवाई यातायात बंद, क्लोज। हवाई यातायात बंद और अरब देशों में 4 जगहों पर यूनाइटेड स्टेट्स के जो बेसेस हैं उनको हिट किया गया। जो सबसे ताजा खबर आई है वो आई है कुवैत से। कुवैत में कैंप आरिफजान, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का बेस है उस पर हमला किया गया है। इससे पहले जो खबर आई थी वो खबर आई थी बहरीन से। बहरीन में एनएसए नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बेस यूनाइटेड स्टेट्स, उस पर हमला बोला गया। और वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस के किसी नेवल बेस पर हमला होने की ये दूसरी खबर थी। इसके पहले खबर आई थी कि कतर में भी निशाना बना दिया गया है और वहां पर आप जानते हैं अल उदैद एयरबेस है और बहरीन में हमला बोला गया। इस बीच एक और खबर आ रही है, कतर में ईरानी मिसाइल गिराई गई। कतर में ईरानी मिसाइल, तो कतर में पहले ही हमले की खबर आई थी यूएस बेस पर और वहां अल उदैद पर हमले की खबर थी। अब एक और मिसाइल ने हिट कर दिया कतर को। और इस बार 6 देशों पर हमला, ईरान 6 देशों पर हमला, इजराइल समेत। हाँ, इजराइल समेत। और एक जानकारी और दिनेश दर्शकों को बता दें कि जो प्रॉक्सीज है वो भी एक्टिव हो गए हैं। हूती ने थोड़ी देर पहले ऐलान कर दिया था कि रेड सी हम बंद कर रहे हैं, लाल सागर में अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो हमारे निशाने पर वो होंगे। यानी कि जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो भी अब मैदान में उतर चुके हैं। आसमान ही नहीं बल्कि समंदर भी बंद होता जा रहा है इस युद्ध की वजह से। अब से कुछ देर पहले ये बात सामने आई थी कि अब प्रॉक्सीज भी एक्टिव हो गए हैं। प्रॉक्सीज अगर देखा जाए तो बीते कुछ दिनों से उनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा नहीं थी और एक्सपर्ट्स ये मान रहे थे कि अपने रिसोर्सेज को वो रिप्लेनिश कर रहे हैं। और यही दिखाई दे रहा है कि शायद उनको भी इस बात का ही इंतजार था कि अगर ईरान पर हमला होता है तो हम एक्टिव हो जाएं। दिनेश एक और अपडेट, एक अगली बड़ी खबर आपको बता दें। यूएई में अल दफरा इसको सही कीजिए, स्पेलिंग गलत है, एयरबेस पर अटैक हुआ है, इसको करेक्ट कर लें। और सऊदी में भी हमले हो चुके हैं, ईरानी हमले। आप देखिए ये संख्या बढ़ चुकी है, 7 हो गई संख्या उन देशों की जहां पर अब तक जवाबी हमला किया गया। खाड़ी देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया गया। सऊदी पर भी हमला कर दिया ईरान ने और ईरान का जवाबी हमला और उसका दायरा बढ़ता हुआ जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यूएई में अमेरिका के बेसेस को अटैक किया गया, सऊदी में अटैक किया गया, कुवैत में, बहरीन में, इन सभी देशों पर हमला किया है। ईरान ने जवाबी हमला किया है। कतर में भी अमेरिकन बेसेस पर हमला किया है। बहरीन की जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रही है, नेवल बेस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका के नेवल बेस को किसी ने टारगेट किया है, सफलतापूर्वक टारगेट किया है और इतनी हिम्मत दिखाई है ईरान की तरफ से यह हमला। तो क्या ये हमला जो हुआ है और अभी जो आप बता रहे हैं जो सऊदी में हमला हुआ है, क्या वो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे हुआ है? क्या वो अमेरिका का वहां जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है उस पर हुआ है? और अगर ऐसा है तो जाहिर है अभी तक तो ये दिखाई दे रहा है कि अरब देशों में जो यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो एक तरीके से सिटिंग डक बन रहे हैं ईरानी मिसाइलों के लिए। क्योंकि कहीं पर भी हमने ये नहीं सुना कि यहाँ पूरी तरीके से, अभी अगर आप देखें तो अब कम ही एयरबेसेस हैं जो अभी तक बच गए हैं। क्योंकि बहरीन में हिट हो चुका, क्योंकि कतर में हिट हो चुका, क्योंकि यूएई में हिट हो चुका, क्योंकि सऊदी में हिट हो चुका, क्योंकि कुवैत में हिट हो चुका। तो अब लगभग सारे एयरबेसेस के अभी तक हिट हो जाने की खबर है। अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। अबू धाबी में बहुत बड़ा ईरानी हमला हुआ। लीजिए एक और खबर सामने आ गई। अबू धाबी को भी टारगेट किया ईरान ने एक एक करके। देखिए खबरें आ रही है लगातार 2 धमाकों से। अबू धाबी, दैला, यूएई भी अब है निशाने पर। यूएई में अल दफरा एयरबेस को अटैक किया गया है और फिर से यह हमला हुआ है। आप देखिए कि ये संख्या जो है, जो हम आपको नीचे भी दिखा रहे हैं, ये संख्या अब 7 हो गई है। अब लगभग सभी देश जहां पर अमेरिका के एयरबेसेस हैं उन सब पर सिवासर हमला हो चुका है, मान लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें, ये सच्चाई था कि ये जितने भी बेसिस थे
जहां पर भी अमेरिका की मिडिल ईस्ट में थी, ये टारगेट पे थे ईरान ने। और ईरान ने पिछली बार ये कहा भी था अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो जितनी भी अमेरिकन बेसिस है मिडिल ईस्ट में हमला होगा, और हो के रहा। देखो ये जो नेवल 5th नेवल फ्लीट है बहरान में अमेरिका की, उसमें सुनने में आया नुकसान भी हुआ है। ये देखें अभी बहरान में भी हो गया, कुवैत में भी हो गया, सऊदी में हो गया, यूएई में भी हो गया है। तो इस प्रकार से जितनी भी बेसिस हैं 1 by 1 हिट कर रहा है और ईरान जो सटीक हमले कर रहा है। और मुझे लगता है कि जैसे इजराइल में नुकसान हुआ है इन मिडिल ईस्ट में भी हुआ। इसका रीजन क्या है, क्यों कर रहा है ईरान? ईरान कह रहा था कि इसको मैं रीजनल वार बनाऊंगा, पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा देंगे अगर उनके ऊपर हमला हुआ, और वही अब ईरान कर रहा है। और मुझे लग नहीं रहा कि इतना आसान है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए पूरे हमले रोकना। और दूसरा एक चीज और माननी पड़ेगी दिनेश, क्या कर रहा है अभी ईरान? ईरान ने जो होती रिबल हैं वो जो हैं बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए रेड सी के अंदर, वो शिप्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। और इसी प्रकार से हो सकता है आने वाले टाइम में ईरान स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देगा। अगर स्टेट ऑफ हार्मुज बंद हो जाता है तो वर्ल्ड का 20% ऑयल वहाँ से जाता है। तो आप देखना ऑयल के रेट $100 पर बैरल से ज़्यादा हो जाएंगे अगले 3-4 दिनों में। ये बहुत बड़ा अलार्मिंग था, ये बहुत बड़ा अलार्मिंग, और ये एक्सपेक्टेड था। देखिए किस तरह से हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है। अभी अभी जो हमला हुआ उसका सबसे नया वीडियो सामने आ चुका है। एक राउंड हमला हुआ और उसके बाद फिर दूसरे राउंड का हमला किया गया, लेकिन ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है और ईरान की तरफ से भी जो हमले किए गए उसके वीडियो भी अब सामने आने शुरू हो गए हैं। किस तरह से अलग अलग जो मिलिट्री बेसिस है वहां हमला हुआ है। अबू धाबी में अल दफ्रा एयरबेस पर हमला किया गया है और उसका जो ये वीडियो है हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये अबू धाबी में हुए हमले का है। अभी हमले का ये सबसे नया वीडियो आया। और देखिए अब दरअसल ये पूरा इलाका सिर्फ ईरान ही नहीं, ईरान और इजराइल ही नहीं, बल्कि इसके अलावा चाहे वो दोहा, यूएई, जॉर्डन, ये तमाम जगहें जहां पर मौजूद हैं अमेरिकी बेसिस, वो ईरान के टारगेट पर हैं और ईरान वहां हमले कर रहा है। जो हमला किया है अबू धाबी में अल दफ्रा एयरबेस पर, उसका ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं।